यहाँ पर आचार्य भगवान कुंदु स्वामी ने 11 नंबर की गाथा में यदि धर्म से परिणत आत्मा होता है तो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वर्गगामी आत्मा यहाँ पर सराग धर्म का निर्दोष रीति से पालन करता है तो स्वर्ग को प्राप्त होता है। सराग धर्म को 2 वेदों में डाला, एक श्रावक धर्म और दूसरा मुनि धर्म। श्रावक धर्म का पालन जो भव्य आत्मा सबसे पहले अष्टअंग सहित सम्यक दर्शन का पालन कर लेता है। मोक्ष मार्ग का मूल आधार है तो सम्यक दर्शन है। प्रत्येक आत्मा को अपनी श्रद्धा को और अपने सम्यक के 8 अंगों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धा देवशास्त्र गुरु की है। देव कौन सा है? महावीर को माने के आदिनाथ को माने के पारसनाथ को माने। देव की परिभाषा आचार्यों ने किसी नाम विशेष से ना कह करके आपतीनो छिन्न दोषेन, आप्त को 18 दोषों से रहित होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए और हितोपदेशी होना चाहिए। ये 3 लक्षण जहाँ मिलते हैं वो हमारा सच्चा देव है। मेरी भावना में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा, उन्हें लिखा जिसने राग देश कामादिक जीते। एक लक्षण सब जग जान लिया, ये दूसरा लक्षण, और सब जीवों को निष्प्रय हो उपदेश दिया, ये तीसरा लक्षण।
ये यहाँ पर उस सच्चे देव को स्मरण कर रहे हैं। आपने कभी विचार किया कि नहीं किया इस पंक्ति का अर्थ क्या है? पढ़ते तो मेरी भावना रोज है, लेकिन यहाँ सबसे पहले सच्चे देव का लक्षण बताया जा रहा है कि हमारा देव वो है कि जिसने राग देश कामादिक जीत लिए। ये राग देश कामादिक जीतने के बाद वीतरागता गुण प्रकट होता है, तो ये वीतरागी हमारा देव है। वीतरागता कहाँ से प्रकट होगी? राग देश मोह कामादिक को जीत लीजिए। ये राग देश मोह कामादिक मोहिनी कर्म के परिवार के सदस्य हैं। मोहिनी का बहुत बड़ा परिवार है, तो उस परिवार में से जितना क्रोध और मान का परिवार है वो सब द्वेष के नाम से जाना जाता है। और जो माया और लोभ के नाम से प्रसिद्धि पा रहा है, ऐसी कसाई को राग कहते हैं। लोग राग देश छोड़ो इस बात की तो हमेशा राग आलापते रहते हैं, लेकिन राग में छोड़ना क्या है? राग में क्या छोड़ना? कहां से राग का त्याग करें? घर छोड़ देवें? घर छोड़ो या ना छोड़ो सवाल इस बात का नहीं है, लेकिन माया और लोभ का त्याग करोगे तो राग का त्याग होगा। माया कसाय और लोभ कसाय के त्यागी घर में रहें तो भी राग के त्यागी हैं, और माया और लोभ को अच्छे से करने वाले लोग वन में रहें तो भी रागी हैं। तो यहाँ से प्रारंभ करें कि माया कसाई की न्यूनता रखें, सरल सत्य व्यवहार करूं। ये पंक्ति आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन सरल व्यवहार और सत्य व्यवहार जीवन में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपसे कोई पूछता है, आप घर से निकले, और जब घर से निकले हो तो कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हो। उस सामने वाले ने पूछा, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? कहूँ नहीं। अब तुम बाजार से थैला भर के ला रहे, और सामने वाले ने पूछा, भाई साहब कहाँ लाए? कछु नहीं। ये आप समझ रहे क्या कर रहे हो? ये राग की परंपरा मायाचार की प्रवृत्ति में रस ले रहे हो। आप कह तो रहे हो सरल व्यवहार करो, सत्य व्यवहार करूं, लेकिन जब सामने वाले ने पूछ लिया तो क्या आप कह नहीं सकते मैं बाजार जा रहा हूं? क्या आप कह नहीं सकते कि मैं कुंडलपुर जा रहा हूं? यदि आप ऐसा उत्तर दे देते हैं तो ये आपका सरल और सत्य व्यवहार हो गया। और यदि आप कह देते हैं कि कहीं नहीं जा रहे, ये आपका कुटिल और असत्य व्यवहार हो गया।
समझ रहे इसको कि नहीं समझ रहे? इस शब्द का प्रयोग तो कर रहे हो, लोक व्यवहार तो कर रहे हो, लेकिन वो व्यवहार यदि सरल और सत्य में परिणत हो जाए तो तुम धर्मात्मा बन जाओ, राग के त्यागी बन जाओ। और यदि वही व्यवहार तुम्हारा कुटिल और असत्य हो जाए तो तुम संसारी बन जाओ। करना कुछ नहीं है, बस समझदारी से काम करना। अब आपको लगता है कि यदि मैं सत्य व्यवहार कह दूं और सामने वाला सुन ले कि तुम बाजार जा रहे हो और कहीं उसने काम में लगा दिया कि भाई साहब बाजार जा रहे तो 1 किलो टमाटर हमारे भी ले आइयो, तो आप सोच रहे कि कौन चक्कर में पड़े। लेकिन आपकी बुद्धि में आ जाए कि चलो कम से कम इस व्यक्ति की सेवा करने का अवसर मिला। 1 किलो टमाटर खरीदने व्यक्ति बाजार जाएगा, समय खराब करेगा, पेट्रोल जलाएगा। अरे हम तो जा ही रहे, कम से कम हम अपने जीवन में इतना तो परोपकार कर लें। ऐसी बुद्धि नहीं आ सकती। यदि ये सरल व्यवहार करते हो और सेवा का भाव रखते हो तो व्यवहार भी सरल हो गया और बैया वृत्ति का भाव भी हो गया। और बैया वृत्ति ये तप है, इसको भी तो कर सकते हो। आज ऑनलाइन आप सेवाएं दे रहे हो और कोई एक सुई मंगावे तो 2-2, 5-5 किलोमीटर तक दौड़ के चले जाते, क्योंकि वहां स्वार्थ सिद्धि है कि एक सुई के बेचने में 2 रुपया पैदा हो जाएंगे। लेकिन इस सेवा भाव का यदि लक्ष्य बन जाए कि एक व्यक्ति की सेवा हो जाए, परिवार की सेवा हो जाए, तो कौन सा घाटा। इसलिए कहा कि देव का सबसे पहले लक्षण है कि किसने व्यक्ति विशेष नहीं, जिसने इस सर्वनाम संज्ञक रखा है, जिस व्यक्ति ने राग द्वेष कामादिक जीत लिए। देखो आपने जीते कि नहीं जीते, राग जीता कि नहीं जीता, तो रागी हो। द्वेष जीता कि नहीं जीता, द्वेषी हो। और काम जीता कि नहीं जीता, कामी हो। ये दोष जब तक नहीं निकलेंगे तब तक सच्चे देव का स्वरूप नहीं मिलेगा। तो यहां सम्यक दर्शन को मजबूत बना करके रखने के लिए सबसे पहली परिभाषा देव का लक्षण है। तो देव कैसा होना चाहिए, बीतरागी होना चाहिए। और दूसरा लक्षण लिखा, सब जग जान लिया। आपने कितना जग जाना, थोड़ा बहुत जाना कि नहीं जाना। तुम 3 लोक का नक्शा तो ला करके सामने रख सकते हो, लेकिन उस 3 लोक के नक्शा में तुमसे पूछे भैया इस नक्शा में बताओ तुम कहां रहते, तुम्हारा घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम्हारा गांव भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 3 लोक का नक्शा तो है, लेकिन उस नक्शा में तो सिर्फ बड़े बड़े महानगरों के नाम दिए हैं। दुनिया अमेरिका को जानती है, लेकिन अमेरिका के आश्रित रहने वाले कितने गांव हैं, लोग कितने गांव को जानते बताओ।
150 गांव के नाम गिना सकते कि नहीं गिना सकते? तो हमारे सच्चे देव का दूसरा लक्षण है कि जिसने सब जग जान लिया। अकेला जग नहीं, जगत की सभी जीवों को जान लिया। अकेले सभी जीव नहीं, 6 द्रव्यों को जिनने जान लिया, और 6 द्रव्यों में होने वाले 3 काल संबंधी द्रव्य गुण पर्याय, इन सब को जान लिया। एक साथ जानने की जिनके पास क्षमता होती है उनको केवल ज्ञानी कहते हैं। तो ये दूसरा लक्षण है, सब जग जान लिया। और तीसरा लक्षण है, हित का उपदेश दिया। सब जीवों पर बिना अपेक्षा के ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षते, निरपेक्ष वृत्ति का दृष्टांत समंत भद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रापकाचार में दिया कि जैसे शिल्पी मृदंग पे हाथ रखता है और वो बिना अपेक्षा के बढ़िया मिष्ट वादन करने लगता है, कोई अपेक्षा नहीं होती है कि हम इसके हाथ के स्पर्श से बजाएंगे तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षते, क्या अपेक्षा रखता है? अर्थात कुछ नहीं। इसी तरह वे हितोपदेशी तुम्हें हित का मार्ग तो देते हैं लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखते। यहाँ तो यदि कोई पंडित को बुलाओ और महीना भर प्रवचन कराओ तो 11-21 51 को टीका कराओ, ये अपेक्षा है। टीका नहीं करो तो अगले महीना शकल ने दिखाए। वो निरपेक्ष वृत्ति से हित का उपदेश दे रहा है कि अर्थ की वृत्ति से उपदेश दे रहा है। ये अर्थ की वृत्ति है, लेकिन जो तीसरा लक्षण सच्चे देव का लिखा, उनको कोई अपेक्षा नहीं और वे हित का उपदेश देते हैं। भैया, ये संसार का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। ये दोनों मार्ग में संसार का मार्ग ये देखने में अच्छा लगता है, ये मार्ग जरूर मनोरम है पर कंटक किरण दुर्गम है। जितने भी बिछड़े इस मग से परिहास हुआ सबका सम है। मत जारे मन उस ओर, वह स्वप्न मृगाम्बु तथा भ्रम है। आपके लिए उपदेश दिया जाता है कि रे मन, उस ओर मत जा। किस ओर? इस संसार का मार्ग जरूर मनोरम है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन बस ऐसे ही दशा है कि ज्यों कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। लोग अपनी शराब को नशीली करने के लिए धतूरे के बीज मिला के पीते हैं, लेकिन जब उसका नशा चढ़ता तो बेहोश होकर के कहाँ पड़े रहते, होश नहीं रहता। इसी तरह यहाँ पर कहा है कि ये धतूरे के बीज तो घंटे 2 घंटे में नशा से मुक्ति दिला देते हैं, लेकिन ये जो मनोहर मार्ग तुम्हें अच्छा लग रहा है, इस संसार में भटकाते रहते हैं। इसलिए मार्ग जरूर मनोरम है पर कंटक किरण दुर्गम है। ये भयंकर कंटक का किरण मार्ग है। ये मार्ग अच्छा नहीं है।
कौन से कांटे बिछे हैं? विषय भोग के, कसायों के, ईर्षा के, द्वेष के, मात्सर्य के, तृष्णा के, ये खूब नागफनी की तरह कांटे जहां फैले हुए हैं, उन कांटों पे तुम चलने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये संसार का मार्ग है, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो बिल्कुल निष्कंटक है। मोक्ष के मार्ग में उपसर्ग और परिसर रूपी कांटे तो आएंगे, लेकिन वे उपसर्ग और परिसर रूपी कांटे आएंगे, लेकिन वे कांटे बिखर जाएंगे। आप रोज पढ़ते हो, हे भगवान तुम पर वर्षे ओले सोले पत्थर पानी, आलोक तपस्या के आगे टिक सकी न सटकी मनमानी। हे पारसनाथ भगवान, आपके ऊपर ओले सोले पानी कमठ ने बरसाए, लेकिन आपके ज्ञान रूपी दर्पण के सामने वे कांटे ऐसे बिखर गए कि जैसे कपूर रखा रखा उड़ जाता है, ऐसे वे समाप्त हो गए और भगवान को केवल ज्ञान हो गया। ये मोक्ष का मार्ग थोड़ी देर के लिए लग सकता है उपसर्ग और परिसरों को जीत करके, लेकिन बिना उपसर्ग परिसरों पर विजय पाए बिना कल्याण होता नहीं। ध्यान रखना, जो पाषाण टांकियों की ठोकर खा करके परमात्मा की प्रतिमा बन जाता है, उस पाषाण को लोग बड़े ठाठ से प्रतिष्ठित करके प्रतिमा बना करके वेदी पर विराजमान करते हैं और युगों युगों तक पूजते हैं। धन्य है परमात्मा। हो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हमारी। वो पाषाण प्रतिमा बना तो क्या सहज में बन गया कि उस पाषाण को भी टांकियों की ठोकर खाना पड़ी? कितनी ठोकर खाई, घनों से कूट कूट करके खान से लाया गया और वहां से निकाल करके जब शिल्पी के हाथ में पड़ा तो उसने सारे शरीर को छेद डाला। जहां देखो वहां टांकी लगाई, आंख बनाई तो टांकी, नाक बनाई तो टांकी, कान बनाई तो टांकी, छाती बनाई तो टांकी, जहां देखो वहां पूरे पत्थर को टांकियों से छेद डाला। लेकिन वो पत्थर सबको सहन करता रहा। वो शिल्पी उस पत्थर की छाती पर बैठ करके उसको पीड़ा तो देता रहा। उस पीड़ा को सहन करके जब बाहर निकल करके आया तो सारी दुनिया या उस पत्थर को पत्थर नहीं देख रही, भगवान देख रही है। क्यों? इसने उपसर्ग और परिसरों को सहन किया है और उपसर्ग परिसरों को सहन करके फिर जब वो तैयार होकर के आती है और प्रतिष्ठाचार्य के हाथ में पहुंचती है तो ऐसे ही वेदी पर नहीं विराजमान कर देते हैं, परीक्षा करते हैं। पहले तो टांकियों की परीक्षा, फिर क्वाथ गरम डाल करके उस पाषाण की परीक्षा करते हैं, कहीं इसमें कोई खोट ना रह गई हो। कई प्रकार के क्वाथ काढ़े डाल करके फिर उस पाषाण की परीक्षा करते हैं। जब वो खरा उतर जाता है तब वेदी पर विराजमान करते हैं और वेदी पर विराजमान करते तो युगों युगों उनकी पूजा की जाती है। लेकिन ध्यान रखना, जो पाषाण टांकियों की ठोकर से भग्न हो जाता है उस पाषाण को गड्ढे में पटक दिया जाता, उस पाषाण की कोई फिर वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह मोक्ष मार्ग में
उपसर्ग और परिसहों को जो सहन करके परमात्मा पद पा करके सिद्धा लय में विराजमान हो जाता है, वो कल्पांत काल तक पूजा जाता है। और जो भग्न हो जाता है उपसर्ग और परिसहों से, उसके लिए नरक और निगोद के गड्ढे में पटक दिया जाता है। इसलिए आप उनकी तो पूजा करते हो, संघर्षों में, उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। पारसनाथ ने संघर्ष और उपसर्गों में समता का भाव धरा, तभी तो पारसनाथ संकट मोचक बने। अब वो सीख लो कि जैसे भगवान आपने सहन किया, अब उपसर्गों में, संघर्षों में हमको समता का भाव धरना है, तब पारसनाथ बन पाओगे, अन्यथा नहीं बन सकते। तो सबसे पहली शर्त है कि सम्यक दर्शन की मजबूती श्रद्धा से होती है। और श्रद्धा में सबसे पहले देव के 3 लक्षण देखना। ये 3 लक्षण जहां मिलते हैं, बहुत सच्चा देव है, इसलिए उनने लिखा बुद्ध, वीर, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। तुम्हें जो भी नाम से कहना कहते रहो, चाहे बुद्ध कहो, चाहे हरि कहो, चाहे हर कहो, चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे महेश कहो, जो भी कहना कहो, इन नामों के पहले शर्त होना चाहिए। कौन सी शर्त? जिसने राग देश कामादिक जीत लिए, सब जग जान लिया, निष्प्रय हो उपदेश दिया। ये 3 लक्षण मिलते हैं। इन 3 लक्षण बातें वीतरागी को तुम यदि बुद्ध कह रहे हो, तो बुद्ध देवाय नमो नमः, हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। ब्रह्म देवाय नमो नमः, ब्रह्मा को नमस्कार कर रहे हैं। सारे के सारे गुण, बस एक शर्त है, ये 3 गुण जिसके पास होते हैं वो सच्चा देव है। और सच्चा शास्त्र है कि जिस शास्त्र में अहिंसा और अनेकांत का वर्णन होवे, वही सच्चा शास्त्र है। ये परीक्षा कर लेना। और पहली बात, आप तो पग मनुल्लंघ है, मद दृष्टेष्ट विरोधकम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। रागी द्वेषी के द्वारा कहा हुआ शास्त्र शास्त्र नहीं होता। इसलिए सबसे पहला लक्षण लिखा, आप तो पज्ञम, आप तो भगवान के द्वारा कहा हो, राग देश से रिक्त हो, और प्रत्यक्ष और अनुमान से कोई भी खंडित ना कर सके, ऐसा शास्त्र ही विशिष्ट शास्त्र माना जाता है। इसलिए शास्त्र की उपासना करना तो बस जिसमें अहिंसा और अनेकांत होवे, वो सच्चा शास्त्र है। और जहाँ हिंसा की पुष्टि होवे और एकांत का वर्णन होवे, वो सच्चा शास्त्र नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने कहा कि सम्यक ज्ञान की उपासना करना है तो श्रद्धान में अनेकांत हो और वाणी में स्याद्वाद हो। वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, अनेक पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, उन दोनों पहलू में एक और राज्य सरकार की मुद्रा बनी होती है और दूसरी ओर उस पे अंक टंकोत्कीर्ण होता है कि ये 5 का सिक्का है कि 10 का सिक्का है। ये 10 का और 5 का किससे ज्ञान करते हो? पहले उसके अंक को देखते हो। एक पहलू पर अंक है और दूसरे पहलू पर राज की मुद्रा, 3 शेर बने हैं अथवा बाल बनी है। गेहूं की बाल अब क्या बनती पता नहीं, पहले तो ये बनते थे। ये राज की मुद्रा, यानी ये दोनों चीजें होवे तो वो सिक्का बाजार में चलता है। यदि ना होवे तो फिर वो नकली सिक्का है। इसी तरह जहाँ बंद हो जाती वो ही मुद्रा सरकार मान्य नहीं करती है,
वो नकली की कोटि में आती है। एक शेर छाप चवन्नी चलती थी, अब वो शेर छाप बंद हो गई तो लोग रात के अंधेरे में किसी को दे आते थे, और वो भोला प्राणी जो उस चौन्नी के एक शेर को नहीं देखता था, 25 पैसा अकेले देख लेता था, वो बेचारा ठगाया जाता था। अरे यार, कोई शेर छाप चौन्नी दे गया। दूसरा पहलू क्यों नहीं पलटा बेटा? तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें लूट दिया। रात के अंधेरे में भी कोई चौन्नी देवे तो देख लेना शेर छाप है कि 3 शेर है कि गेहूं के अनाज की बाल है। जो सरकार के यहाँ मान्य है वो मुद्रा हमारे यहाँ व्यवहार में और लोक में चलती है। इसी तरह जिनेंद्र भगवान का शासन एक राष्ट्रीय मुद्रा की तरह अनेकांतमयी जैन शासन सदा जयवंत हो। और दूसरी मुद्रा है कि उस अनेकांत का श्रद्धांत तो करना, किंतु यदि बोलना पड़े तो स्यादवाद के साथ बोलना। स्यादवाद का अर्थ क्या है? कथनचित वस्तु ऐसी भी है और वस्तु ऐसी भी है। वहां पर देखो, अनेकांत की सिद्धि और एकांत की सिद्धि करने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग आचार्यों ने किया है, एक भी का और एक ही का। ही शब्द का प्रयोग होता है तो एकांत होता है, और भी शब्द का प्रयोग होता है तो अनेकांत होता है। जैसे मान लीजिए एक पिता के 5 पुत्र हैं। अब यदि पिता अपने बेटों का परिचय कराए तो पिता क्या कहेगा? ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है। सबके साथ भी लगा करके प्रयोग करेगा। क्यों? अनेकांत है, एक तो नहीं। काश एक बेटा होता तो कहते ये ही है, लेकिन जब 5 बेटे हैं तो अनेकांत है तो वहां भी का प्रयोग करेगा। ये अनेकांत है। और एकांत क्या है? यदि 5 बेटे मिलकर के पिता का परिचय कराएं तो बेटे पिता के लिए क्या करेंगे? ये भी मेरा पिता है कि ये ही मेरा पिता है। समझदारी से बोलना, नहीं तो फंस जाओगे। बोले सो फंसे। क्या कहेगा वो बेटा? ये ही मेरे पिता। अब 5 से पूछो तो एकांत तो कहेगा कि ये भी है? नहीं कहेगा। क्यों? 5 का एकांत से पिता एक है। यदि कोई बच्चा भूल से कह दे कि ये भी मेरे पिता है, दुनिया इतनी तालियां ठोकेगा, इतनी तालियां ठोकेगा, कह रे मूर्ख, तू 2 बाप का बेटा है क्या है? इसलिए लोक व्यवहार में ही और भी का प्रयोग करते हैं। ये परमार्थ को भी समझना कि जहां ही का प्रयोग होता है वहां एकांत है, लेकिन एकांत भी सम्यक भी होता है और मिथ्या भी होता है। जहां सम्यक के साथ होता है वो अपेक्षा रखता है, और जहां मिथ्या होता है वहां सर्वथा होता है। इसलिए भगवान की स्थिति में कहा, भगवान सर्वथा नियमत त्यागी। हे परमात्मा, आप सर्वथा के नियम के त्यागी हैं। आपके मत में सर्वथा का प्रयोग होता ही नहीं। जहां सर्वथा है वहां पर एकांत है। ऐसा हरिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा।
इसलिए सच्चे शास्त्र का परिचय करना, पढ़ना तो, अध्ययन करना अच्छी तरह से, लेकिन अपनी बुद्धि से काम करना, किराए की बुद्धि से काम नहीं करना। और अपनी बुद्धि में बस इतना करना कि अहिंसा और अनेकांत इनका ज्ञान करके, और जहाँ रागम में ये बात है वो शास्त्र बिल्कुल सच्चा शास्त्र है। कठिन लग रहा होगा आज तो आप लोगों को, लेकिन बेटा कठिन लगेगा, किंतु जब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु का परिचय नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन टिकेगा कहाँ तुम्हें। तुम गंगा गए सो गंगा घाट और जमुना गए सो जमुना दास की तरह दशा होगी तो तुम्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का परिचय ही नहीं हो पाएगा, उलझे ही रहोगे। इसलिए मूलभूत फार्मूला समझ लो, वो समझ करके बस वो हमारे आराध्य हैं और कोई दूसरा आराध्य नहीं है, ऐसी मजबूत श्रद्धा करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। बस हे उपाधि को समझ लो, मिथ्या तो हे है, सम्यक दर्शन उपादेय है। सम्यक दर्शन के 8 अंग हमारे लिए उपादेय नहीं, आचरणीय है, आचरण में लाने के योग्य हैं। यदि तुम आचरण में नहीं ला रहे हो तो सम्यक दर्शन तुम्हारा ऐसे शुष्क हो जाएगा कि जैसे आपने घर में गमला तो लगा लिया लेकिन पानी नहीं दे रहे हो, तो पानी और खाद के बिना घर में लगा वो वृक्ष, घर में लगा पौधा सूख जाता है। इसी तरह सम्यक दर्शन के 8 अंग का पालन नहीं कर रहे तो सम्यक दर्शन सूख जाएगा। समंत भद्र महाराज ने तो यहाँ तक लिखा कि 8 अंगों में से यदि एक अंग की हीनता है तो तुम्हारा संसार का नाश नहीं हो सकता। उनने दृष्टांत दिया कि जैसे अक्षर से हीन मंत्र विष की वेदना दूर नहीं कर सकता, इसी तरह एक अंग से भी हीन यदि सम्यक दर्शन है तो संसार की परिपाटी को नहीं मिटा सकता। आप कोशिश करें, पहले मजबूत श्रद्धा बनाएं और फिर अष्टांगों का पालन करें और फिर उसके बाद श्रावक धर्म की बात करें। समय हो रहा है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा। हे जिनवाणी भारती तो जपो, जो तेरो शरणागत सोपात। देव भजन निरंत को गुरु सेवा निरंत, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग